ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, उपचार तथा रोजगार रही है और ये सरकार की योजनाओं से स्पष्ट है। वे आज बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में शामिल किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सिकल सेल रोग को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातीय समुदाय की पारंपरिक तथा लोक चिकित्सा को संरक्षित किया है और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर इसे सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आदिवासी गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के लिए ऐसी पहल तैयार करने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। श्री मोदी ने इस अवसर पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने देश के आदिवासी गौरव, विरासत, संस्कृति और परंपरा के साथ न्याय नहीं करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आज स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत जनजातीय परिवारों के लिए बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा देश के स्वाधीनता आंदोलन के महानतम नायकों में से एक हैं। श्री शाह ने जनजातीय गौरव दिवस पर आज नई दिल्ली के बांसिरा पार्क में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय सदैव भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। धनबाद के तुंडी में चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गोड्डा में कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर सभी वादे पूरे किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव ने देवघर में कहा कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांट रही है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन तथा वामपंथी दलों के नेता भी राज्य में चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है और समान विचारधारा वाले दल इसका विरोध करने के लिए महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार के सत्ता में आने पर सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपुर में प्रचार करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2027 तक सालाना 6.5 से 7% के बीच बढ़ने का अनुमान है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने कहा था कि देश की आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.2% रहने की संभावना है। गुरु नानक जयंती आज देश विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सिख धर्म की स्थापना करने वाले सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर पार्टी ने संसद में 2/3 बहुमत हासिल करके शानदार जीत हासिल की है। वामपंथी गठबंधन ने 225 सदस्यीय सदन में 159 सीटें जीती हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा तथा आखिरी T20 क्रिकेट मैच आज भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने इस श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना रखी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।